हाय फेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक। क्या आप अपने बिजनेस के लिए नीड्स फाइंड करते करते परेशान हो गए हैं, थक गए हैं? आपका सपना है कि आपको क्वालिफाइड लीड्स मिले जो वेट कर रहे हो कन्वर्ट होने का इनटू अ लॉयल कस्टमर। वेल, यू आर इन लक, बिकॉज आज हम एक ऐसे अल्टीमेट गाइड के बारे में बात करेंगे जो आपके लीड जनरेशन गेम को सुपरचार्ज कर देगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एंड में एक नंबर 1 लीड जनरेशन सीक्रेट बताऊंगा जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर देगा। ये सीक्रेट कोई कंपनी चाहता नहीं कि ये आपको पता चले। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द गेम चेंजर यू हैव बीन वेटिंग फॉर। चाहे आप सोलो एंटरप्रेन्योर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो और पार्ट ऑफ अ लार्जर कंपनी, द प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल की हम बात करने वाले हैं या जिस प्रिंसिपल को हम रिवील करने वाले हैं, वह एक गोल्डन टिकट है टू सस्टेनेबल ग्रोथ एंड अनपैरेलल सक्सेस। आई कांट वेट, मैं और इंतजार नहीं कर सकता कि ये पावरफुल लीड जनरेशन टेक्निक आपके बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड रिवोल्यूशनलाइज कर देगा आपके लाइफ को। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के डेप्थ में डाइव करने का समय आ गया है। लेट्स डू। इस वीडियो के डेप्थ में जाने से पहले हम कुछ छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा इस लीड जनरेशन प्रोसेस को समझने के लिए। फर्स्ट, आप लीड जनरेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लीड या हु इज अ लीड? टेल मी, कमेंट करो यार, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ ताकि मजा आए। लीड इज अ पोटेंशियल कस्टमर। देन नेक्स्ट, व्हाट इज लीड जनरेशन? बेसिकली लीड जनरेशन होता क्या है? हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तो वो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करे हमें। लीड जनरेशन की टेक्निक को समझने से पहले हमें एक फनल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पे एक फनल शो हो रहा होगा जिसमें एक साइड है सोशल मीडिया, मतलब जो हमारे सोर्स हैं जहाँ से हम लीड को एंगेज करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपने सर्विस या प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए। देन वो जो लीड्स हमारे सोर्सेज से रिडायरेक्ट होंगी हमारे लैंडिंग पेज या सेल्स पेज पे। बेसिकली होगा क्या कि उस लैंडिंग पेज पे एक ऑफर होगा, फॉर्म होगा एंड CTA बटन होगा जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर को एंगेज करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमारे सर्विस या प्रोडक्ट की तरफ, या हमने जो उसे ऑफर प्रोवाइड किया था। देन सिंपली वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम उसे रीटारगेट करेंगे अपने मेलिंग लिस्ट में डालकर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर का। तो ये एक छोटा सा फनल था जो आपको समझना जरूरी था कि बेसिकली हम करते क्या हैं। हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को कैसे अपने सोर्सेज से अपने लैंडिंग पेज पे रिटारगेट करें और लैंडिंग पेज से हम अपने मेलिंग लिस्ट में कैसे उन्हें ऐड करें ताकि हम उन्हें रिटारगेट कर सकें, उन्हें अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें डिफरेंट टाइप्स के ऑफर को प्रोवाइड कर सकें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीड्स, किस टाइप्स के लीड होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के लीड होते हैं। फर्स्ट, कोल्ड लीड, देन सेकंड इज वार्म लीड एंड थर्ड इज हॉट लीड। बेसिकली जो कोल्ड लीड्स होते हैं उन्होंने आपके ब्रांड को पहली बार ही सुना होता है। एक तरह से जो आप वो लीड है और आप एक दूसरे के स्ट्रेंजर हैं और इनके पास लैक ऑफ डिजायर है, लैक ऑफ अर्जेंसी है एंड लैक ऑफ ट्रस्ट है। मतलब उन्हें ये बड़ी प्रॉब्लम अभी नहीं लग रही है जिसके कारण वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे जब तक उन्हें हम अवेयर ना करें। देन सेकंड टाइप इज वार्म लीड। बेसिकली जो वार्म लीड्स हैं वो आपको किसी न किसी तरह से जानते हैं और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है या माइट हैव फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, या वो आपके किसी प्रीवियस प्रोडक्ट या पेज पे विजिट हुए होंगे। बेसिकली इनके पास बस लैक ऑफ डिजायर होता है, लैक ऑफ अर्जेंसी और लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, जिसके कारण ये उस आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बस थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। देन थर्ड टाइप इज हॉट लीड। बेसिकली जो ये हॉट लीड्स हैं ये एक हाई वैल्यू लीड्स होते हैं जो आपके क्लोजेस्ट होते हैं कन्वर्जन के। बेसिकली इन्होंने कोई हाई वैल्यू ट्रायल या लो टिकट प्रोडक्ट को कंज्यूम किया होता है या इन्होंने आपके किसी सेल्स टीम से बात की होती है। इनके पास तीनों चीज़ें, इनके पास लैक ऑफ डिजायर होता है, लैक ऑफ अर्जेंसी होती है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। अब ये आप पे बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बेसिकली जब आप किसी कस्टमर या क्लाइंट के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि आप उसके नीड्स को समझ पाएँ। तो स्टेप 1,
उससे पहले क्वेश्चन पूछिए कि आपका रेवेन्यू गोल क्या है। सपोज करिए हम एक स्टेप फॉलो करते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टेप 1, व्हाट इज योर रेवेन्यू गोल। आप अपने उस क्लाइंट या कस्टमर से पूछिए कि आपका रेवेन्यू गोल क्या है। सपोज करिए उसने 10 लाख रुपीस बोला। देन स्टेप 2, हाउ मेनी कस्टमर डू यू नीड टू क्लोज। जैसे उसने रिप्लाई किया 10 कस्टमर जनरेटिंग 1 लाख रुपीस विथ एवरी सेल्स। एंड उससे थर्ड क्वेश्चन पूछना है कि जो आपका कन्वर्जन रेट है वो कितना है। सपोज करिए उसने 5% बोला। दैट मीन्स 10 कस्टमर आई नीड टू एंगेज विथ 200 पोटेंशियल कस्टमर। ये सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, डिवाइडेड जो ये परसेंटेज मतलब कितने हमें पोटेंशियल कस्टमर को एंगेज करना है उससे रिलेटेड सिंपली आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, डिवाइड 10 by 5% टोटल कस्टमर नीडेड डिवाइडेड बाय सेल्स कन्वर्जन रेट इक्वल टू टोटल लीड्स नीडेड। अब सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने 20 लीड्स को जनरेट किया एट द रेट कन्वर्जन रेट 10% के हिसाब से वेबसाइट्स के थ्रू, जहाँ पे आपको 40,000 रुपीज़ लग गए। देन आपने 20 लीड्स और जनरेट किए कन्वर्जन रेट 10% के हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग से, फिर जहाँ पे आपको 30,000 रुपीज़ लग गए। देन उसके बाद आपने 20 लीड्स और जनरेट किए कन्वर्जन रेट 10% के हिसाब से कॉपी राइटिंग स्किल का यूज़ करके, जिसमें आपको 30,000 रुपीज़ लग गए। तो मतलब हमारा टोटल जो बजट लगा लीड्स को जनरेट करने के लिए वो टोटल लगा 1 लाख। और हमने कितने लीड्स को जनरेट किया? 60 लीड्स। आपको अगर लीड जनरेशन करना है तो बेसिकली आपके पास लीड मैग्नेट्स होनी चाहिए, लैंडिंग पेजेस होनी चाहिए, जहाँ पर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस एंगेज करा सकें, उन्हें रिडायरेक्ट कर सकें आप और उन्हें मोटिवेट कर सके अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो अगर आपको लीड मैग्नेट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको लैंडिंग पेज से रिलेटेड देखना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या बेसिकली अगर आप अपने लीड मैग्नेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं या उनके रिलेटेड आइडिया लेना चाहते हैं 1 क्लिक में, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपली ये प्रॉम्प्ट डालने हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोफू ऑफर्स आइडियाज टॉपिक्स एंड टाइप्स टू अट्रैक्ट रियल एस्टेट एजेंट्स टू सेल फेसबुक एड सर्विसेज इन टैबुलर वे। आपको यहाँ पे अपने सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो मैंने अपने सर्विस से रिलेटेड जो मुझे पोटेंशियल क्लाइंट को एंगेज करना था, मैंने कुछ टॉपिक्स और आइडियाज़ के लिए ये प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। तो बेसिकली हम 3 स्टेज को फॉलो करते हैं लीड जनरेशन के लिए। फर्स्ट टोफू, सेकंड मोफू, थर्ड इज बोफू। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है टोफू, उसमें बेसिकली हम जनरेट करते हैं ट्रैफिक। देन हम सेकंड स्टेज में लीड्स को जनरेट करते हैं एंड देन हम थर्ड स्टेज में जनरेट करते हैं प्रोस्पेक्ट्स को, जो हमारे डेमोस या ट्रायल क्लास में एंटर होगा। देन उसके बाद वो हम जनरेट हो जाता है कस्टमर्स में। ये छोटा सा बिल्कुल फनल था। तो आज के इस लीड जनरेशन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। आगे हम सेकंड पार्ट में इसको एक डीप अंडरस्टैंड लेंगे कि हमें बेसिकली करना क्या चाहिए लीड जनरेशन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप बेसिक समझ गए हैं और ये कुछ टेक्निक समझ गए हैं तो आपको सेकंड पार्ट जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो पाए कि आपको बेसिकली करना क्या है अपने बिजनेस के लिए, लीड्स को जनरेट करने के लिए, जो आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेगी एक नेक्स्ट लेवल पर। इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।